नमस्कार दोस्तों। मैं अपने वीडियोस में अक्सर बॉलीवुड के एक्टर्स की अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें डिस्कस करता हूँ। खैर, अच्छी बातें तो क्या होती है, वो ज़्यादातर अय्याशी के किस्से होते हैं। जितने बड़े अय्याश ये फिल्मी भांड होते हैं, उतने ही इनके परिवार वाले, खासकर जो स्टार वाइफ्स हैं वो। बड़े बड़े एक्टर्स की जो वाइफ्स हैं, शायद ही कोई ऐसी बची हुई औरत हो जो ड्रग्स ना लेती हो, शराब ना पीती हो या रेव पार्टीज का हिस्सा ना बनती हो। आज मैं जिस स्टार वाइफ की कहानी बताने जा रहा हूँ, ये बॉलीवुड में अपनी अय्याशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये औरत है गौरी खान। गौरी का जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1970 को दिल्ली में। गौरी के पिता का नाम कर्नल रमेश चंद्र छिब्बर, जो कि होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करते हैं। गौरी के पिता आर्मी से रिटायर्ड कर्नल थे। माता का नाम सविता है, जो कि एक हाउसवाइफ है। गौरी की स्कूलिंग दिल्ली से ही हुई है। 12th क्लास करने के बाद में गौरी ने ग्रेजुएशन में बीए ऑनर्स कंप्लीट किया। गौरी जब 10th क्लास में थी तो उसके बाद से ही पार्ट टाइम मॉडलिंग करने लगी थी। गौरी और शाहरुख खान की पहली मुलाकात की बात की जाए तो इनकी पहली मुलाकात हुई थी साल 1984 में एक क्लब में। इस क्लब में गौरी अपने दोस्तों के साथ में पार्टी एंजॉय कर रही थी। उस समय गौरी की उम्र महज 14 वर्ष थी। उसी पार्टी में शाहरुख भी अपने दोस्तों के साथ में पार्टी कर रहा था। गौरी उस पार्टी में किसी और लड़के के साथ में डांस कर रही थी। इसके बाद गौरी जिस पार्टी में जाती, उस पार्टी में शाहरुख खान पहले से ही मौजूद होता। शाहरुख खान की उम्र उस समय 19 वर्ष थी। उस समय तक शाहरुख के फादर की डेथ हो चुकी थी और शाहरुख खान पढ़ाई के साथ केरोसिन ऑयल की कालाबाजारी भी करता था। शाहरुख केरोसिन ऑयल की कालाबाजारी कर अपना गुजारा कर रहा था, तो गौरी एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करती थी। गौरी की आर्थिक स्थिति शाहरुख से कहीं ज़्यादा बेहतर थी। यही कारण था कि शाहरुख गौरी की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। शाहरुख ऐसे ही पार्टीज में गौरी का पीछा करता रहा। फाइनली शाहरुख ने एक दिन गौरी को प्रपोज कर दिया, लेकिन गौरी ने उस समय जब फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था तो मना कर दिया था। इसके बाद शाहरुख ने जैसे तैसे करके गौरी का फ़ोन नंबर ढूंढ निकाला और गौरी को कॉल करने लगा। गौरी उस समय 14 वर्ष की थी, तो उसकी तरफ से भी अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ। उस समय गौरी अपनी पढ़ाई और मॉडलिंग दोनों साथ में कर रही थी। इसके बाद शाहरुख मुंबई आ गया और फिल्मों में ट्राई करने लगा, जहां उसे टीवी सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। साल 1990 तक शाहरुख 2-3 सीरियल में काम कर चुका था और तब तक गौरी के साथ उसका रिश्ता 6 साल पुराना हो गया था। लेकिन इसी दौरान दोनों की लड़ाई हुई और गौरी ने शाहरुख संग अपना रिश्ता तोड़ दिया। दरअसल शाहरुख गौरी पर कई तरह की पाबंदियां रखने लगा था कि गौरी को किस तरह के कपड़े पहनने हैं, गौरी किसके साथ में दोस्ती करेगी, किसके साथ में घूमने जाएगी और किसके साथ में घूमने नहीं जाएगी। इन्हीं सब बातों से परेशान हो गए गौरी ने अपना रिश्ता तोड़ दिया और मुंबई चली गई। इसके बाद जब शाहरुख को लगा कि लड़की तो हाथ से निकल गई है, तो वह भी मुंबई चला गया और गौरी को जैसे तैसे करके उसने मना लिया। शादी के बाद गौरी ने मॉडलिंग पूरी तरह से छोड़ दी और इंटीरियर डिजाइनर बन गई। शादी के बाद शाहरुख ने कई बार कोशिश की कि गौरी का धर्म चेंज करवा दिया जाए, लेकिन शाहरुख हर बार इस मामले में फेल रहा। खुद गौरी ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि एक बार शाहरुख ने अपनी माँ और अपनी बहन के सामने मुझसे मेरा नाम चेंज करने को बोला था। साथ ही मुझसे कहा था कि अब बुर्के में रहना चाहिए, क्योंकि मैं अब एक मुस्लिम परिवार की बहू हूँ। इसके बाद गौरी ने बताया कि उसने अपनी सास और ननद के सामने ही मना कर दिया था कि वह न तो अपना नाम बदलेगी और ना ही बुर्के में रहेगी। इसके बाद शाहरुख हंसने लगता है और बोला कि वह तो मजाक कर रहा था, उसे इस तरह का कुछ भी काम नहीं करना है। खैर, इसके बाद गौरी इंटीरियर डिजाइनिंग करने लगती है। बात अगर शाहरुख खान की जाए तो साल 2000 तक शाहरुख खान भी फिल्मों में सफल हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो गया था। गौरी खान इस दौरान ड्रिंक भी करने लगी थी और लेट नाइट पार्टीज का हिस्सा बनने लगी थी। लेकिन 2000 के बाद शाहरुख और करण जौहर का दोस्ताना अपने चरम पर था। खासकर 2000 के एरा था स्टार्टिंग में, उस दौरान ये वो समय था जब करण शाहरुख खान को लेके लगातार फिल्में बना रहा था और शाहरुख खान करण जौहर को खुश करने में बिजी था। यही वो समय था जब एक मैगजीन ने एक खबर छापी कि शाहरुख खान और करण जौहर एक होटल के रूम में एक ही बिस्तर में सोते हुए मिले थे, वो भी
बिना कपड़ों के। इस खबर के बाद जो बातें पहले चोरी छिपे होती थी अब वो खुलेआम होने लगी कि शाहरुख और करण जौहर का अफेयर चल रहा है। इसके बाद जब यह खबर गौरी खान तक पहुंची तो घर में तूफान आ गया और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इसके बाद कहा जाता है कि गौरी खान अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई थी दिल्ली में, जहां वह कई हफ्ते तक रही। शाहरुख खान ने काफ़ी मशक्क़त के बाद गौरी को मनाया और वापस मुंबई ले आया। मुंबई आने के बाद गौरी पूरी तरह से बदल चुकी थी। गौरी जहां पहले शराब पीती थी अब वो ड्रग्स लेने लगी थी। इसके अलावा गौरी जो है रेव पार्टीज का भी हिस्सा बनने लगी थी। अब गौरी की जिंदगी जो है पूरी तरह से नशे और अय्याशी में डूबने लगी थी। गौरी खान के ड्रग लेने की बात सबसे पहले तब सामने आई जब बर्लिन एयरपोर्ट पर गौरी को ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। उस समय गौरी के पास से मैरिजुआना ड्रग जो है बरामद हुआ था। गौरी की गिरफ्तारी के बाद मीडिया में इस केस को दबा दिया गया क्योंकि यह एक बड़े एक्टर की वाइफ से जुड़ा हुआ मामला था। इसके बाद एक और ऐसा मामला सामने आया जब गौरी को ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह मामला था दुबई का। दुबई में गौरी खान को ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उस समय भी मामला ऐसे ही दबा दिया गया जैसे पिछली बार। ये जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, सो कॉल्ड बड़े स्टार, ये अपने पैसे का यूज ऐसी ही जगह करते हैं जहां ये अपनी और अपने परिवार की इमेज को बना सके। आप हमेशा एक बात नोटिस करना कि जब भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में कोई भी गलत खबर सामने आती है, जैसे शराब या ड्रग से जुड़ी खबरें, लड़ाई झगड़े की खबरें, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने की खबरें, तभी इनकी पीआर इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी एक्टिव हो जाती है कि चारों तरफ बुरी खबरों को दबा दिया जाता है और बेफालतू की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि गलत वजह से इनकी बदनामी ना हो। यही हुआ था गौरी खान के साथ। जिस दौरान गौरी खान के ड्रग्स लेने की खबरें मीडिया में आ रही थी उसी समय गौरी को जो है इंटीरियर डिजाइनर के रूप में पेश किया जा रहा था। इसके बाद मैं हूं ना फिल्म से गौरी जो है प्रोडक्शन के फील्ड में आ गई। हालांकि ये प्रोडक्शन में आना भी एक प्लानिंग का हिस्सा था। मैं हूं ना के बाद गौरी का नाम शाहरुख खान की ज़्यादातर फिल्मों में एज ए को प्रोड्यूसर आने लगा। इससे ये फ़ायदा हुआ कि जहां गौरी का नाम अब तक ड्रग्स केस में आ रहा था, रेव पार्टीज की वजह से आ रहा था और अपनी बड़ी बड़ी अय्याशियों को लेकर आ रहा था, वहीं अब गौरी की चर्चा होने लगी कि गौरी जो है इंटीरियर डिजाइनर बन गई है, फैशन डिजाइनर बन गई है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई है या फिल्म प्रोड्यूसर बन गई है। यानी अब गौरी को जो है फिल्मों से जोड़ दिया गया था और वह भी शाहरुख खान की तरह लाइमलाइट में रहने लगी। गौरी खान के लिए कहा जाता है कि गौरी खान का कई लड़कों के साथ में रिलेशन भी रह चुका है। गौरी का ये जो रिलेशन है ये अफेयर की तरह नहीं था बल्कि सिर्फ मौज मस्ती वाला रिलेशन था। इन्हीं रिश्तों में गौरी का नाम कई यंगस्टर एक्टर के साथ में भी जुड़ चुका है। गौरी और शाहरुख खान में साल 2012 में एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो चुका है। 2012 में लड़ाई की वजह थी प्रियंका चोपड़ा। कहा जाता है जब शाहरुख खान ने प्रियंका चोपड़ा से चोरी छिपे शादी कर ली तो इसकी भनक जैसे तैसे गौरी को लग गई। इसी बात को लेकर गौरी और शाहरुख खान में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई और बात दोनों के तलाक तक पहुंच गई। इसके बाद गौरी ने करण जौहर के साथ मिलकर जैसे प्रियंका चोपड़ा को इंडस्ट्री से बैन कराया वो मैं आपको दूसरी वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। गौरी और शाहरुख आज भले ही साथ में हो लेकिन सच्चाई ये है कि अब गौरी जो है पूरी तरह से नशे और अय्याशी में डूब चुकी है और उसे अब जो है शाहरुख खान की ज़रूरत ना है ना उसकी स्टारडम की ज़रूरत है। गौरी को इस स्टेज पर लाने वाला भी शाहरुख खान ही है। खैर ये थी कहानी गौरी खान की। गौरी के बारे में आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।